हे भगवान, सफेद बाल, बिल्कुल पका हुआ, वो भी इतना बड़ा। सुन, बीड़ी के धुएं से जैसे अगरबत्ती की खुशबू नहीं आ सकती, ठीक वैसा ही मेरे मूंछों के सफेद बाल भी छुप नहीं सकते। बुल्टी, ओ बुल्टी, अपनी काजल वाली पेंसिल लेके आ दो जरा। काजल पेंसिल का आप क्या करेंगे पिताजी? सफेद को काला करूंगा। ये देख, मेरी मूंछों में एक सफेद बाल है। लेकिन काजल से काला करने का क्या फायदा? वो तो पानी लगाते ही फिर से सफेद हो जाएगा। बात तो सही है। ओ हाँ, एक काम कर, हारन की दुकान से झटपट 5 रुपए का अलकतरा लेकर तो आ जरा। चल। अलकतरा? अलकतरे से भी कोई मूछें काली करता है भला? अरे बिल्कुल करता है, देखा नहीं है क्या तूने? पीछे वाली सड़क और उसे गड्ढे, इतने दिनों बाद भी काले के काले ही रहते, रंग नहीं बदलते। बता रहा हूँ मैं तेरे को, मेरी मूछें भी अलकतरा लगाने से वैसी काली की काली हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। हद है पिताजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। बालों में, मूछों पे, दाढ़ी पे कलर लगाते हैं, अलकतरा नहीं। आपने सिनेमा नहीं देखा? फिल्म कलाकार लोग की उम्र बढ़ती है पर उनके बाल वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी फीके या सफेद नहीं होते, क्योंकि वो सब बालों में कलर लगाते हैं। अरे मेरी माँ, इन फिल्म स्टार की तरह खर्च करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? सिर्फ 10 रुपए का ही तो आता है एक पैकेट। हारन काका की दुकान के पास वाले मेकअप की दुकान में ही तो मिलता है वहाँ पैकेट। अच्छा, सिर्फ 2 रुपए में मेरी मूछें कालू कुत्ते जैसी काली हो जाएंगी हैं? जी हाँ पिताजी, बस नहाने से पहले अपनी मूछों पर लगाइएगा, थोड़ी देर सूखने दीजिएगा और फिर धो लीजिएगा, बस हो गया। अरे वाह, पर तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? ओफो, टीवी में हमेशा साबुन, शैम्पू और हर तरह के हेयर कलर के विज्ञापन आते हैं, आपने नहीं देखे क्या? वाह बुल्टी, मेरे पेट में जैसे गैस भरा रहता है ना हमेशा, वैसे ही तेरे सर में बुद्धि भी भरी पड़ी रहती है हमेशा, और तेरे भाई के दिमाग में भूसा भरा पड़ा रहता है हमेशा। तो रुक, मैं अभी पैसा लेकर आता हूँ, फिर तू भाग करना वो एयर नहीं रे, वो क्या है, वो हेयर कलर, हाँ वो ले आना, चल जा। पिंटू भैया, पिंटू पिंटू। पिताजी ये देखिए, आपके नालायक बेटे ने साइकिल का क्या हाल बना दिया है, जल्दी आकर तो देखिए। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये? अरे एक्सीडेंट माँ, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ? जल्दी से अंदर आ, देखूं तो कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? रुक जा, क्यों रे, तू हार्ट से इतनी जल्दी कैसे आ गया? 3 घंटे से पहले बकरे का मीट हजम नहीं होता, और तू 3 घंटे से पहले कैसे वापस आ गया? बोल। अरे कैसी बातें कर रहे हो? देखो तो कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को। सच सच बता रहे, तू हार्ट गया था कि नहीं? अरे कैसे जाता? इस अष्टावक्र साइकिल पे हार्ट जा सकता है कोई? तो मेरे लगते जिगर, घर से तो बिल्कुल नई नवेली साइकिल लेकर निकला था, सड़क पर आते ही इसका कबाड़ा कैसे बना दिया तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है पिताजी। आपको तो पता ही है पिताजी, आजकल सब कुछ मिलावटी, मतलब डुप्लीकेट का जमाना है। मेरा मतलब ये साइकिल एकदम कमजोर थी, नहीं तो इसकी हालत ऐसे कबाड़ जैसे थोड़ी ना होती। समझा। कितनी सवारी ली थी अपने इस कबाड़ साइकिल पे? ज्यादा नहीं, मतलब वजन भी कुछ खास नहीं था। पहले हुतुम ताऊ जी और फिर बड़ी माँ चढ़े थे। मतलब यानी कि दो पहाड़, फिर और कौन बेटा? फिर कोई खास नहीं, वो मुरारी काका। खैर, ये सवारियां किधर बैठाई थी बेटा? जी पिताजी, वो ताऊ जी और बड़ी माँ दोनों आगे पीछे, मुरारी काका हैंडल पे। वाह बेटा वाह, 2 चक्के की साइकिल को पंजाब लारी समझ के सवारी बिठाएगा तो अष्टावक्र ही होगी ना कि पुष्पक विमान। मंदबुद्धि कहीं का। हो गई पूछताछ, तू अंदर चल बेटा, आजा आजा। अरे रुको, मेरे गन्नों की गठरी कहाँ गई बेटा जी? सवारियों के चक्कर में कहीं उसे फेंक तो नहीं दी? अरे सच सच बता, कहाँ गिराई? नहीं पिताजी, बड़ी माँ ने गठरी बहुत संभाल के रखी थी। अरे चुप हो जा कामचोर, जैसी जुबान वैसा ही शरीर है गिन्नी का। संभालते संभालते उसने अपने पेट में अच्छी तरह से संभाल लिया होगा, गन्ने की पूरी गठरी खा गई है? नहीं पिताजी, वो गन्ने की गठरी तो गाय बकरियों का झुंड मिलकर खा गया। लो सुन लो पिताजी, हार्ट
रात को जाने वाली गन्ने की गठरी गाय बकरियों को झुंड को खिलाया आपके सुपुत्र। फुंसी का फोड़ा होने में जितनी देर लगती है उससे भी जल्दी तू मुझे दिवालिया बना के छोड़ेगा। मेरे खून पसीने की मेहनत से उगाए हुए गन्ने तो गाय बकरियों को खिला कर आगे रे काम चोर पुलिस से, और तू मुझसे बच नहीं सकता। आज तो तू गया। अरे बाप रे, पता नहीं मैंने बेटा पैदा किया है या बाप। क्यों मार रहे हो बेचारे को? तुम्हें तो पता ही है अपना पिंटूबा किसी काम के लिए ना ही बोल पाता है। अरे भगवान, तुम्हारे बेटे की ये ना बोलने की आदत किसी दिन मेरी जान ना ले ले। हे राम, कैसी मनहूस बातें कर रहे हो जी। इस मनहूस की वजह से ही ऐसी मनहूस बातें निकलती है महारानी जी। कान के पर्दे खोलकर सुन लो। आज सारा दिन खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा इस नालायक को। समझ में आया? उफ, क्या मुसीबत है। माँ, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? पिताजी ने तो दिन भर भूखे रहने को कहा है, रात को तो नहीं ना। सही कहा तूने। मैं भी आज रात को ही मछली बनाऊंगी। ठीक ही कहते हैं पिताजी, बेवकूफ ही हूँ मैं। नहीं तो लोगों की मदद करने के चक्कर में मुझे भूखा प्यासा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। बड़ी प्यास लगी है, चलो चल कर देखता हूँ कादू काका की चाय की दुकान खुली है या नहीं। अरे अरे पुट्टन, चुटकी, मुंह लटका कर कहाँ जा रहे हो दोनों? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो हुआ है। बोलो बोलो, क्या बात है? देखो ना पिंटू भैया, हमारे स्कूल के सामने हवा मिठाई बिक रही थी। हम खरीदने गए थे पर हमारे पास 1 रुपए कम था तो उसने दिया ही नहीं। पता है, मैंने उस आदमी से कहा कि कल दे दूंगा, फिर भी नहीं दिए उसने। और तो और हमें डांट कर भगा भी दिया। ओ, तो ये बात है। अच्छा, तुम लोगों के पास पानी मिलेगा? बड़ी प्यास लगी है मुझे। है पानी? नहीं है। हम दुखी हैं कि हवा मिठाई नहीं मिली और तुम पानी मांग रहे हो हमसे। नहीं है पानी। अरे तुम सुनो तो, अब चुटकी, तेरी प्रॉब्लम तो मैं चुटकी बजाकर सॉल्व कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें ना करके काम की बातें करो। तुम्हारे पिताजी ठीक ही कहते हैं। उफ, पिताजी ने तो पूरे गांव में ढोल बजा रखा है। हवा मिठाई खानी है ना तुम दोनों को? रुको। पानी पियोगी? ये लो पानी। ओम झूम छाम। अरे मेहुल, सच्ची में तू ना होती तो जान बची। अच्छा, तो लाओ ना मेरा तोहफा। अरे तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है पगली। जानवान नहीं चाहिए, कोई तोहफा दो। अभी लो। मेरे लिए? पर ये तो पीला है, मुझे तो लाल चाहिए। क्यों? अब तो खुश है ना तू? पता नहीं। और अब मैं चली। देर हो गई तो माँ मेरी टांगे तोड़ देंगी। हाय रे, अटक गवा, फिर से अटक गवा हाथ हमरा। पिंटुआ का साइकिल पर बैठ के हाथ जाने के चक्कर में ऐसा चोट लगा है कि हाथ हिल ही नहीं पा रहा। आपके तो खाली हाथ ही नहीं हिल रहा ना, ये देखिए देखिए, हमरा कमर के नीचे से पूरा देह फूल के फुटबॉल हो गया है। खड़ा ही नहीं ना हो पा रहे हैं हम तो। एक गर्दन देखी है? हमका जाने साइकिल पर से ऐसे पटका है, ताई ने बगल घुसा दी है हमका जाने गर्दनवा। हम गांव के मुखिया है और हम ही के उजबुकवा सबके सामने अंधनंगा कर दे। बताओ, चुटिया कसम पिंटुआ के हम ना छोड़ब। हम हूँ आपके संग है मालिक। आपकी बेइज्जती माने हमार बेइज्जती, पूरा गांव की बेइज्जती है मालिक। और हम लक्ष्मी जी के सवारी है, हम उल्लू के अवतार है, पुजारी है डमरू धर के। हमरे ऐसन देव शिशु के नटिया अपमान कहिस बताओ। देव शिशु?
हम का जाने वो तो देव पशु होगा शायद। हमारा शरीर बढ़ाया है, बाकी मन से हम शिशुए हैं, एकदम बच्चा। गच्चा लुच्चा। बकवास करो बंद और ये सोचो कि पिंटुआ के सबक कैसे सिखाया जाए। अरे हम तो कब से यही सोच में लगे हैं। कौन?